हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से चल रही होगी। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन के द्वारा पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन ए बी होल कंप्लीमेंट एंड ए कंप्लीमेंट प्लस बी एंड बी कंप्लीमेंट प्लस बी। एक इक्वेशन दे रखा है और इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या बी कंप्लीमेंट होगा या ए कंप्लीमेंट होगा, ए होगा या एक से ज़्यादा होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये कंप्लीमेंट को हटाए अगर हम लोग ए प्लस बी हो जाएगा ये, करेक्ट, और इसके कंप्लीमेंट हो जाएंगे एंड ब्रैकेट, करेक्ट, एंड ए कंप्लीमेंट बी एंड बी कंप्लीमेंट बी। क्या होता है, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका, ये आपका क्या है, इडेंपोटेंट लॉ है, करेक्ट। तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो हम लोग इसे 1 कंसीडर करते हैं। चलिए, तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा 1 टाइम्स, तो सेम इक्वेशन हो जाएगा। अगेन अब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट बी। तो ये 2 टाइम्स है तो हम लोग 1 टाइम्स लिख सकते हैं ए कंप्लीमेंट, करेक्ट, अकॉर्डिंग टू बुलियन अलजेब्रा, है ना। और ये ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट हो जाता है, ये आपका 0 हो जाता है, तो ये हट जाएगा, करेक्ट। यहाँ से हम लोग अगर ये तीनों में देखिए स्टेप, यहाँ से ए कंप्लीमेंट, यहाँ से भी ए कंप्लीमेंट कॉमन हो जाएगा। तो अगर ए कंप्लीमेंट हम लोग बाहर ले ले तो क्या बचेगा, 1 प्लस बी कंप्लीमेंट, करेक्ट। तो हम लोग पता है कि 1 से किसी में भी ऐड करते हैं तो सारे का क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन लॉ के थ्रू 1 हो जाता है, करेक्ट। तो ये सारे इक्वेशन का क्या आएगा वैल्यू 1, करेक्ट। तो ये हो जाएगा आपका 1 कंप्लीमेंट इंटू 1 इक्वल टू ए कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा, बी। आई होप समझे होंगे, है ना। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द इडेम्पोटेंट लॉ इन बुलियन अलजेब्रा। इडेम्पोटेंट लॉ इनमें से कौन सा होगा, क्या ए प्लस ए कंप्लीमेंट इक्वल टू 1 होता है या ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए, ये मेरा इडेम्पोटेंट लॉ होता है, या ए प्लस ए इक्वल टू ए, ये मेरा इडेम्पोटेंट लॉ होता है, या इसमें से एक से ज़्यादा होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है बताइए मुझे कमेंट करके कि इडेम्पोटेंट लॉ हम लोग जब भी हम लोग 1 प्लस ए इक्वल टू क्या होगा, ए होगा, या 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 होगा, इसे इडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, करेक्ट। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ये होगा। इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, इसको कंप्लीमेंट लॉ बोलते हैं, इसको कंप्लीमेंट बोलते हैं, कंप्लीमेंट लॉ, इसको डी मॉर्गन्स बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ, करेक्ट। तो ये आपका कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट कैंसिल हो जाता है तो इक्वल टू 1 हो गया। तो करेक्ट 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए याद रखिएगा, ये छोटा छोटा पॉइंट इक्वेशन सॉल्व करने में काम आता है। चलिए थर्ड नंबर, व्हाट इज द 15th कंप्लीमेंट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर इज दिस। ओके, तो मेरे पास हेक्साडेसिमल नंबर है C00 D0 एंड इसका बेस 16 है। तो हेक्साडेसिमल C को हम लोग क्या लिखते हैं 12 और D को क्या लिखते हैं 13, करेक्ट। जब 15th हम लोग जब 2 सेकेंड कंप्लीमेंट 2 कंप्लीमेंट हम लोग निकालते थे तो क्या करते थे, वहाँ पे 1 से सब्ट्रैक्ट करते थे, है ना, उनको इन्वर्स करते थे, कंप्लीमेंट करते थे इन्वर्स, और देन 1 ऐड कर देते थे, यही करते थे ना सेकेंड कंप्लीमेंट जब निकालते थे सेकेंड कंप्लीमेंट। चलिए, तो 15 कंप्लीमेंट के लिए क्या रूल बोलता है कि जो भी नंबर है
सपोज दैट कि मेरा 12 हो गया, ये इक्वेशन को मैं नीचे लिख दे रहा हूँ 0 0 और डी को 13 एंड 0। इसमें से 15 को आप माइनस कर दो, करेक्ट। 15 कंप्लीमेंट करने के लिए 15 को माइनस कर दो, है ना, इसका माइनस निकाल दो तो क्या होगा, मेरा 15 15 ही रह जाएगा, है ना। 15 में से 13 गया तो क्या हुआ, 2 बचा, ये मेरा 15 हो जाएगा, ये भी मेरा 15 हो जाएगा, और ये मेरा क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो मैं इसे अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूं तो 3 को तो 3 ही लिखेंगे, लेकिन 15 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, f लिखते हैं। अगेन f 2 का 2 हो जाएगा, और ये लास्ट 15 को f लिखते हैं। ये मेरा होगा बेस 3, बेस 16। तो मेरा इक्वेशन क्या बना, 3f f 2f का बेस 16 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर होगा। और कौन सा ऑप्शन बचा, ये तो ई होगा नहीं, है ना। 15 मेरा लास्ट होता है ना, 10 to 15 तक ए से स्टार्ट होता है और ये एफ तक जाता है, एफ एफ 3f। तो यहाँ मेरा 3 नहीं है, 2 है, करेक्ट। तो ये तो होगा नहीं, बचा क्या, ये 3f 2f 16। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 4th नंबर, व्हाट इज द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन 1101 एंड 110, करेक्ट। तो हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है, हम लोग चेक करते हैं कि बीट में डिफरेंट बीट कितना है। सपोज डैट कैसे हम लोग चेक करेंगे, 110 एंड 110, इसमें डिफरेंट कितने बीट है, देखा जाए तो ये मेरा 1 है, ये 1 है, ये सेम बीट है, तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। अगेन देखिए तो यहाँ पे ये मेरा 0 है, 1, तो एक मेरा चेंजेज हुआ तो इसे 1 कर दिए। अगेन देखिए तो ये मेरा 1, यहाँ पे 0 चेंज हो रहा है, करेक्ट, 2 हो गया, है ना। और यहाँ पे मैं 0 0 डालता हूँ क्योंकि 4 बीट है, 3 तो 4 बीट नीचे को भी करे तो यहाँ पे भी एक बीट का चेंजेज हो रहा है, तो ये टोटल 3, यानी इट मीन्स 3 बीट का चेंजेज हो रहा है, यही हैमिंग डिस्टेंस कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाए आपका सी, करेक्ट 4 का सी हो जाएगा। चलिए 5th नंबर, BCD to 7 सेगमेंट कन्वर्जन इज अ डैश, डिकोडिंग प्रोसेस होता है या इनकोडिंग होता है या कंपेयरिंग होता है या एक से ज़्यादा होता है या इनमें से कोई नहीं होता है। 5th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, BCD 7 सेगमेंट कन्वर्जन जो होता है, हम लोग इनकोडिंग या डिकोडिंग पढ़े थे, है ना। तो इनकोडिंग क्या होता है, किसी भी अदर फॉर्मेट से, करेक्ट, किसी भी, सपोज डेट कि मेरा यहाँ डेसिमल नंबर है, ठीक, डेसिमल हो गया, हेक्स वैल्यू है, ऑक्टल है, तो ये सारे से कन्वर्ज होना बाइनरी फॉर्मेट में, बाइनरी में कन्वर्ट करना, ये होता है इनकोडिंग, करेक्ट। लेकिन इसी का रिवर्स कर दे कि मेरा बाइनरी टू अदर फॉर्मेट में हम लोग जा रहे हैं, करेक्ट, अदर फॉर्मेट में, यानी कि अदर नंबर सिस्टम, अदर नंबर सिस्टम हेक्सा हो गया, डेसिमल हो गया, ऑक्टल हो गया, अदर नंबर सिस्टम, करेक्ट। तो ये क्या होगा, मेरा डिकोडिंग होगा, करेक्ट। तो डिकोडिंग होगा, तो यहाँ पूछ रहा है कि 7 सेगमेंट कन्वर्जन जो होता है BCD, जो बाइनरी कोडेड डेसिमल है, टू 7 सेगमेंट कन्वर्जन क्या होता है, बाइनरी टू अदर कन्वर्जन, ये 7 सेगमेंट क्या है, अदर, तो डिकोडिंग होगा, करेक्ट। तो ये आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए 6 नंबर, हाफ एडर हैव अ मेजर लिमिटेशन इन दे कैन नॉट। तो हाफ एडर का क्या है मेजर लिमिटेशन, जो कैन नॉट क्या कर सकता है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्या कैरी बीट फ्रॉम प्रेजेंट स्टेट, या एक्सेप्ट अ कैरी बीट फ्रॉम नेक्स्ट स्टेज, या एक्सेप्ट अ कैरी बीट फ्रॉम प्रीवियस स्टेज, या एक से ज़्यादा, या नॉन ऑफ द अबव। तो 6 का करेक्ट हो जाएगा कि हाफ एडर में हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम क्या हुआ 2 बीट लेगा, जब 3 बीट लेता था तो वहाँ पे फेल हो जाता था, यही कारण था कि हम लोगों को फुल एडर लाना पड़ा, है ना। तो ये एक्सेप्ट कैरी फ्रॉम प्रीवियस स्टेज, है ना, इसको ये एक्सेप्ट ये नहीं कर सकता, है ना, लिमिटेशन है ये। तो ये जो कैरी जो है प्रीवियस स्टेज का, ये लिमिटेशन है मेजर हाफ एडर में, इसी को सॉर्ट आउट किया गया था फुल एडर में। चलिए 7, इफ ABC आर अ इनपुट ऑफ अ फुल एडर देन द कैरी गिवन बाय डैश।
तो जो कैरी होता है, सम एंड कैरी होता है ना फुल हेडर में एंड हाफ हेडर में, सम एंड कैरी, करेक्ट। तो कैरी को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि कौन सा इक्वेशन है इसमें से करेक्ट, क्या हम लोग ए XOR बी XOR सी से रिप्रेजेंट करते हैं, या ए बी प्लस सी ए XOR बी, या ए एंड बी एंड सी होगा, या एक से ज़्यादा, या नॉन ऑफ द अबव। तो हम लोग एक सेशन में, इससे पहले जो सेशन लिए थे उसमें आपको बताए थे कि जब भी हम लोग कैरी निकालते हैं फुल हेडर का, तो उसमें XOR ए बी होता है, ठीक है, अब प्लस में सी, और जो कैरी फॉरवर्ड होता है उसका XOR हो जाता है ए XOR बी के साथ, करेक्ट। तो ये इक्वेशन करेक्ट होगा, तो आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी एंड और XOR गेट आर रिक्वायर्ड टू कॉन्फ़िगर अ फुल हेडर। फुल हेडर बनाने के लिए कितने एंड गेट और XOR गेट का यूज पड़ेगा फुल हेडर कॉन्फ़िगर करने में, करेक्ट। तो इसमें आपका याद रखिएगा कि इसमें 2 NAND गेट का यूज होता है, 2 AND गेट, 1 OR गेट एंड अगेन 2 XOR गेट। तो ये सीक्वेंस आपका बनता है फुल हेडर में, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए 9th नंबर, इन 3:8 लाइन डिकोडर वन ऑफ द 8 इनपुट बिट्स इज एक्टिवेटेड डिपेंडिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। क्या क्लॉक इनपुट होगा, प्रीवियस या नेक्स्ट स्टेज, या मोर देन 1, या नॉन ऑफ द अबव। हम लोग पहले देखते हैं कि डिकोडर होता क्या है ना। तो ये डिकोडर है और n रेशियो 2 टू दी पावर n होता है, जो ये इनपुट n है इसके पावर में चला जाता है, तो ये जो आता है आपका 2 टू दी पावर n, ये आउटपुट हुआ, करेक्ट, और ये जो n है ये इनपुट है, तो ये डिकोडर है अपना, करेक्ट, डिकोडर। तो 3:8 जो है इट मीन्स कि 2 टू दी पावर 3, दैट मीन्स 8 आउटपुट हुआ, है ना। तो ये जो 8 आउटपुट बीट एक्टिवेट होगा कौन से कंडीशन पे, कौन से पैरामीटर पे ये 8 भी एक्टिवेट होगा, वो मेरा होता है 0 to 7 बीट पे, है ना। 3 बीट का आपका अरेंजमेंट होगा, 0 to 7 जब बीट पे जाएंगे पैरामीटर जब फुलफिल होगा तब ये एक्टिवेट होगा 1 to 8, करेक्ट। तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ई, याद रखिएगा। चलो 10 नंबर, पीओएस का पूरा नाम बता दो, है ना, क्या होता है पीओएस का, प्रोडक्ट, करेक्ट, ऑफ सम, है ना। इक्वेशन क्या होता है इसका, प्रोडक्ट ऑफ सम का। हम लोग पहले सम करेंगे, करेक्ट, ए प्लस बी, देन क्या होगा बी प्लस सी, ये इक्वेशन हो जाएगा सिंपल। तो पूछा जा रहा है कि कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन वर्क्स ऑन, क्या एक्टिव हाई, मीन टर्म, एसओपी एंड मोर देन 1, और नॉन ऑफ द अबव। तो पीओएस पूछा जा रहा है, तो एसओपी का तो है नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी ही एक फॉर्मेट होता है ना रिप्रेजेंट करने का के मैप का। एक्टिव हाई या मीन टर्म, तो पीओएस जो है प्रोडक्ट ऑफ सम जो है ये मैक्स टर्म पे वर्क करता है, मैक्स टर्म, ठीक। मैक्स टर्म में आपका जो होगा एक्टिव हाई होता है, ठीक है। मैक्स टर्म में हम लोग क्या करते हैं, अगर मेरा a इक्वल टू 1 है तो इस पे a इक्वल टू 1, तो इस पे हम लोग मैक्स में क्या होगा, इस पे हम लोग बार लगा देते हैं, और मेरा अगर a इक्वल टू 0 है तो इस पे बार नहीं लगाते हैं, करेक्ट। तो जब एक्टिव लो होगा तब ये ट्रिगर होगा पीओएस, करेक्ट। तो इसमें एक्टिव ये लो होना चाहिए था, बट यहाँ पे हाई है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। ये तो मैक्स टर्म पे वर्क करता है, मीन टर्म भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका ई। जब भी मेरा एक्टिव लो होगा तब ये वर्क करेगा। चलिए 11th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट एसओपी एक्सप्रेशन। तो एसओपी क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या हो गया, एक्रोनिम्स ऑफ
प्रोडक्ट, करेक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट हो गया। सम ऑफ प्रोडक्ट में मीन टर्म निकालते हैं हम लोग, है ना, मीन टर्म निकालते हैं। इट मीन्स कि अगर ए इक्वल टू मेरा 0 है तब ये बार होगा, और ए इक्वल टू 1 है तब ये एक्टिव होगा, हाई होगा, है ना। तो इसमें एक्टिव हाई पे ये वर्क करता है। तो चलिए, और इसका इक्वेशन क्या बनेगा, अगर हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट करें तो पहले हम लोग ए बी प्लस बी सी, ये इक्वेशन बनता है, प्रोडक्ट करके सम कर देते हैं। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका, क्या होगा ये देखिए। इसको अगर मैं देखूँ तो 1 इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई, ये प्रोडक्ट होकर के सम हो रहा है, तो ये हो सकता है। ये तो होगा ही नहीं, है ना, क्योंकि ये सम करके प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये आपका किसका फॉर्मेट है, कमेंट करके बताइए जरा। एंड ये एक्स प्लस वाई सी, करेक्ट। तो 11 का क्या हो जाएगा आंसर आपका, ये दोनों करेक्ट है। ये 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। बट मेरा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट यही है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी फॉर बम्बे, है ना। चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन करेक्ट एसओपी एक्सप्रेशन, सॉरी पीओएस एक्सप्रेशन, है ना, पीओएस प्रोडक्ट ऑफ, है ना, सम, प्रोडक्ट ऑफ सम मीन्स पहले आप क्या करोगे, सम कर लो, है ना, ए प्लस बी प्लस सी, देन प्रोडक्ट कर दो बी प्लस सी, तो ये हुआ, है ना। तो ये इक्वेशन किससे मैच हो रहा है, पहले हम लोग सम कर लो देन प्रोडक्ट करो, ये होगा क्या, ये तो होगा नहीं, करेक्ट। क्या मेरा ये होगा, ये थोड़ा देर पहले ही देखे तो ये भी नहीं होगा, क्या ये भी ये होगा, ये भी नहीं होगा। जब तीनों नहीं हुआ तो ये तो होगा ही नहीं, तो करेक्ट फॉर ई से क्या बोलूँ यार, थोड़ा बता जरा, है ना, कमेंट करो। चलो 13 नंबर, एसओपी कैनोनिकल फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन वर्क्स ऑन। तो इसका एक्सप्रेशन आपसे पूछा गया है कि किस पे वर्क करता है, करेक्ट। एसओपी का पूरा नाम थोड़ा देर बताए थे, है ना, एक्रोनिम्स ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, बड़ी प्यार से लिखो, है ना, इससे याद रहता है। प्रोडक्ट होता है, अब प्रोडक्ट होता है तो क्या निकलेगा इससे, है ना, हम लोग पहले प्रोडक्ट करेंगे ए बी प्लस देन सम करेंगे, है ना, बी सी प्लस है, आगे जो इक्वेशन लिखना है लिख लो, बट फॉर्मेट ये रहेगा। तो इसमें कौन सा टर्म होगा, मीन टर्म होगा, करेक्ट। मीन टर्म होगा तो ये किस पे वर्क करेगा, मीन टर्म में हम लोग बार किस पे लगाते हैं, 0 पे और 1 पे। जब एक हाई होता है तो ये वर्क करता है, तो एक्टिव हाई पे वर्क करेगा, करेक्ट। तो 13 का क्या हो जाएगा आंसर, ए। चलो 14, द करस्पॉन्डिंग मीन टर्म व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1। तो आपका मीन टर्म ये दिया हुआ है, तो करस्पॉन्डिंग कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। तो मीन टर्म हम लोग किस में निकालते हैं बताओ जरा, एसओपी में, करेक्ट। सब में हम लोग मीन टर्म निकालते हैं। मीन टर्म में क्या होता है मेरा, जब 0 होता है तो हम लोग बार लगाते हैं, 1 होता है तो नहीं लगाते हैं। तो इस पे 0 है तो x बार कर दिए, y पे 0 है तो बार कर दिए, और z मेरे से ही रहेगा। तो देखो x कंप्लीमेंट y कंप्लीमेंट है, z को किससे मैच हो रहा है, इसमें कोई नहीं है। अच्छा ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, तो इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट होगा देन सम होगा। तो ये प्रोडक्ट हुआ, सम तो हुआ ही नहीं, तो ऐसे ही नेगलेक्ट हो जाएगा। ये मेरा सम किया बट प्रोडक्ट तो हुआ नहीं, है ना, ये भी सेम है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 14 का ई, करेक्ट। चलो 15 नंबर, द करस्पॉन्डिंग मैक्स टर्म व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 1। तो कौन सा करेक्ट होगा, मैक्स टर्म पूछा जा रहा है। मैक्स टर्म में हम लोग क्या करते हैं, 1 होता है तो बार लगाते हैं और 0 होता है तो नहीं लगाते हैं। तो ये x y एंड z बार किस पे है, और ये प्लस होगा, है ना, प्लस होगा क्योंकि हम लोग
मैक्स टर्म निकालना है तो मैक्स टर्म में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, है ना, पहले सम करते हैं देन प्रोडक्ट करते हैं, करेक्ट। तो ये सब के बीच में क्या होगा, पहले सम होगा और देन प्रोडक्ट होगा, है ना। तो कौन सा करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा बताइए, फर्स्ट वन, है ना। क्या होगा कि हम लोग पहले सम करते हैं, तो a प्लस बी इंटू बी प्लस सी, यही होगा। अगर इससे इक्वेशन बनाए तो ये होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर देखें तो ये x प्लस वाई करेक्ट आई प्लस जेड बार, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना। चलो आगे देखते हैं, है ना। सिक्सटीन नंबर, द मीन टर्म फॉर एक्सप्रेशन कंपेयरिंग 4 वेरिएबल। तो मीन टर्म क्या होगा अगर मेरा 4 वेरिएबल है तो नंबर ऑफ मीन टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं बताओ। 16 नंबर क्या होता है, 2 टू द पावर 4 करेक्ट, दैट इज वैल्यू क्या होगा मेरा 16, तो ये करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट। ये होगा ना, ये तो 8 आ जाएगा, ये देखो ये भी 16 आ रहा है, 4 वेरिएबल है तो मीन टर्म एक्सप्रेशन कितना बनेगा, मीन टर्म नंबर ऑफ मीन टर्म 16, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों करेक्ट होने से मेरा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरह के इक्वेशन को अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ करके सॉल्व कीजिएगा। चलो 17, द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज एसओपी एक्सप्रेशन इज कनेक्टेड यूजिंग डैश गेट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मार्क कर लो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। क्या बोला है कि एंड गेट का आउटपुट जो है एसओपी में कनेक्टेड होता है कौन से गेट से, है ना। ये प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या एक जोर गेट से होता है, एक नॉट से होता है, या एंड से होता है, एक से ज्यादा, या किसी से नहीं होता है ना। तो याद रखिएगा एंड गेट का जो आउटपुट होता है एसओपी में और गेट से कनेक्टेड होता है ना, और गेट से कनेक्टेड होता है, करेक्ट। तो इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ई, है ना, याद रखिएगा एंड गेट और गेट, एंड के बाद और गेट, इसी तरह से लिंक करके याद रखिएगा एसओपी में। चलिए 18 नंबर, द कंप्लीमेंट टर्म एक्स कंप्लीमेंट डॉट वाई कंप्लीमेंट डॉट जेड प्लस एक्स डॉट वाई किसके बराबर होगा। कंप्लीमेंट अगर इसका निकाला जाए तो क्या होगा, चलिए कंप्लीमेंट डालते हैं, तो एक्स कंप्लीमेंट, है ना, और ये वाई कंप्लीमेंट, एक मिनट, एक्स कंप्लीमेंट डॉट वाई कंप्लीमेंट जेड प्लस एक्स वाई, इसका अगर मैं कंप्लीमेंट निकालूं तो क्या होगा, एक्स कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, डॉट है तो प्लस हो जाएगा, वाई कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, डॉट है तो प्लस होगा, जेड कंप्लीमेंट हो जाएगा, प्लस है तो क्या होगा डॉट होगा, करेक्ट, और एक्स कंप्लीमेंट और डॉट है तो प्लस हो जाएगा, ये वाई कंप्लीमेंट, ये इक्वेशन बनेगा, करेक्ट, इस तरह का इक्वेशन बनेगा। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कंप्लीमेंट किसके साथ है लगा हुआ, ये देखिए बी के साथ लगा हुआ है, करेक्ट। इसमें तो वाई पे कंप्लीमेंट नहीं है ना, तो ये नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, इसी को बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, करेक्ट, डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। चलो 19 नंबर, द मैक्स टर्म, इसका क्या होगा मैक्स टर्म, मैक्स टर्म हम लोग किस में निकालते हैं, पीओएस में, करेक्ट, पीओएस में मैक्स टर्म निकालते हैं। तो हम लोग पहले सम करते हैं ए प्लस बी प्लस सी और देन प्रोडक्ट कर देते हैं बी प्लस सी। तो मेरा एक्स 3 वेरिएबल दे रखा है, वैल्यू दे रखा है 1, तो मैक्स टर्म में हम लोग जब 1 होता है तो कंप्लीमेंट करते हैं, इट मीन्स कि सारे के ऊपर कंप्लीमेंट होगा, तो इसमें ये तो होगा नहीं, एलिमिनेट कर दो इसे। अब हम लोग प्लस देखते हैं और देन मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं, है ना, इसमें तो प्लस है ही नहीं। तो करेक्ट आंसर 19 का क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर, है ना, ये दोनों तो एलिमिनेट ही हो गया, तो 19 का बी नंबर हो गया आपका। चलिए
20 नंबर द मीन टर्म क्या होगा इसका। इससे पहले मैक्स टर्म पूछा गया था, अब मीन टर्म पूछा जा रहा है। मीन टर्म मीन्स आपसे पूछा जा रहा है एसओपी, है ना। एसओपी में जब जीरो होता है तब हम लोग बार यूज करते हैं, करेक्ट। एसओपी में जब हम लोग एसओपी में सम ऑफ प्रोडक्ट, तो जब मेरा जीरो होता है और जब ये हाई होता है तो सम, जब मीन टर्म निकालते हैं तो जब जीरो होता है तो इस पे हम लोग बार यूज करते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। बट यहाँ पे क्या है, 1 है। तो इक्वेशन जो होगा ये सब प्रोडक्ट होगा, पहले एक्स वाई जेड इस तरह का इक्वेशन बनेगा विदाउट कॉम्प्लीमेंट का, क्योंकि वैल्यू क्या है 1 है। जब हाई होता है तब ये एक्टिव होता है एसओपी में, तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 21, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इन केस ऑफ मीन टर्म व्हेन, जब वैल्यू जीरो होगा तो क्या होगा। अभी थोड़ा देर पहले पढ़े कि मीन टर्म में हम लोग एसओपी निकालते हैं, है ना। एसओपी में जब मेरा कॉम्प्लीमेंट होता है जब जीरो होता है तो ये होता है तो नहीं होता है, करेक्ट। 1 होता है तो कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो जीरो है तो यानी एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट जेड कॉम्प्लीमेंट, बट इसमें तो कहीं है ही नहीं, करेक्ट। बट करेक्ट केस पूछा जा रहा है, एक्टिव हाई एक्टिव लो और ये, तो ये तो होगा नहीं। अब ये वर्क कब करता है, जब एक्टिव हाई होता है, तो लो तो होगा ही नहीं। तो करेक्ट आंसर 21 का ये हो जाएगा, करेक्ट। चलिए 22, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस। तो इसे सॉल्व करते हैं। ए को इसको ब्रेक करो, ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा प्लस ए सी हो जाएगा प्लस बी ए हो जाएगा प्लस बी सी हो जाएगा, करेक्ट। तो ये 1 टाइम्स लिख सकते हैं अगर 2 टाइम्स है तो, करेक्ट। यहाँ पे आ जाओ बी सी ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। अब यहाँ से देखो ये को कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, अंदर में ये कॉमन ले लिए तो 1 प्लस सी हो जाएगा, करेक्ट। प्लस यहाँ से आप बी ले लो कॉमन तो ए प्लस सी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से ये तो 1 हो गया इसका वैल्यू, तो ए प्लस और ये आपका बी ए प्लस सी, ये इक्वेशन आएगा। अगर इसे और ब्रेक करें, देखिए ये कॉमन आना आएगा कि नहीं, तो हम लोग ए प्लस बी सी प्लस ए बी, करेक्ट। तो ये इक्वेशन आपका कॉमन आ जाएगा, तो ये बाहर ए निकल गया प्लस बी सी निकल गया, तो ये आपका करेक्ट आएगा, क्योंकि ये तो 1 के साथ ऐड हो जाएगा ना। ये इक्वेशन क्या बनेगा आपका, ए कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस बी बनेगा, ये तो आपका 1 हो जाता है, करेक्ट। तो यही बचा, तो ये यहाँ पे लिख दिए। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो लास्ट में क्या बचा मेरा, ए प्लस बी सी, करेक्ट। चलिए तो आपका 22 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा, करेक्ट। डी नहीं सॉरी ई हो जाएगा आपका आंसर, है ना। डी मोर देन ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा इक्वेशन ये आ रहा है, ये कोई मैच नहीं कर रहा है किसी से। चलिए 23, 1 1 1 इक्वल 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, क्या है ये, कम्प्लीमेंट्री है लॉ या इन्वोल्यूशन है या इनइम्पोर्टेंस है या मोर देन 1 है, नॉन ऑफ द एबव। 23 का क्या हो जाएगा आपका, ये इनइम्पोर्टेंट लॉ है, करेक्ट। 1 प्लस 1, इससे पहले भी हम लोग पढ़े थे ए प्लस ए इक्वल टू ए हो रहा था, इनइम्पोर्टेंट लॉ यही है। चलो आगे देखें, तो ये करेक्ट आपका हो जाएगा ए प्लस ए कम्प्लीमेंट बी इक्वल टू बी, क्या ये ट्रू है फॉल्स है, ए प्लस बी या मोर देन नॉन ऑफ द एबव। को क्या एक इक्वेशन हम लोग पढ़े थे, ए प्लस ए बी सी, ए प्लस बी सी, ए प्लस बी सी, तो इसका इक्वेशन ए प्लस बी और ए प्लस सी लिख रहे थे, यही था, करेक्ट। अगर हम लोग इसे ब्रेक करें इस फॉर्मेट में तो क्या होगा मेरा, ए प्लस ए कम्प्लीमेंट और ए प्लस बी कम्प्लीमेंट, तो ये तो मेरा वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 होगा तो क्या होगा, ए प्लस बी आएगा मेरा आउटपुट, करेक्ट। जो कि बट यहाँ पे तो बी लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, ये फॉल्स हो जाएगा, सिंपल है ना। चलो
25 what which of the following is equal to given equation a plus ab, करेक्ट। क्या होगा, a को आप सिंपल कॉमन ले लो तो 1 प्लस बी होगा, इसका वैल्यू 1 हो जाता है तो a हो जाएगा, करेक्ट। आपका ये हो गया है ना 25 का। अच्छा ये तो हो गया, और इसे और क्या, ऑप्शन सी देखो एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या किया, ये 1 क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर लिया है ना, तो इसे एब्जॉर्प्शन लॉ भी बोलेंगे। तो करेक्ट आपका ये हो गया और सी हो गया, जिसके कारण करेक्ट आंसर 25 का डी हो जाएगा, करेक्ट, एब्जॉर्प्शन लॉ के कारण, है ना। ऑप्शन में अगर ये नहीं रहता तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाता, लेकिन करेक्ट डी हो जाएगा। चलिए, तो एक इम्पोर्टेंट सूचना है, अगर आप बीपीएससी टीआरई का प्रिपरेशन कर रहे हो 4.0 का, तो आप इस ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो। डेली 4 PM में मॉक होता है सारे सब्जेक्ट का, है ना, तो ज्वाइन कर सकते हैं। या स्टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2.0, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।